हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन वाक्यों के बारे में सीखेंगे। हमेशा की तरह पहले एक नॉलेज टेस्ट। अगर आप सारे सवालों के सही जवाब देते हैं तो बचा हुआ वीडियो स्किप कर सकते हैं। इनमें से किसका अर्थ है किसी को धोखा देना? विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस मीन टू बिट्रे समवन? फेस द म्यूजिक, स्टैब समवन इन द बैक, ब्रेक इवन, लिविंग हैंड टू माउथ। Stab someone in the back is the right answer. इनमें से किसका अर्थ है गरीब से अत्यधिक धनी हो जाना? Which of these expressions mean to rise from poverty to exceptional wealth? Break the bank, to go Dutch, to go from rags to riches, receive the kickback. To go from rags to riches सही आंसर है। इनमें से किसका अर्थ है मुश्किल से पर्याप्त भोजन या रहने के लिए धन होना? Which of these expressions mean to have hardly enough food or money to live on? Find your feet, living hand to mouth, rule of thumb, keep your chin up. Living hand to mouth सही आंसर है। Which of these expressions mean something easy? इनमें से किसका अर्थ है आसान काम? A couch potato, a piece of cake, cool as cucumber, food for thought. A piece of cake सही आंसर है। इनमें से किसका अर्थ है मुद्दे पर आना? Which of these expressions mean come to the point? Cut to the chase, up in the air, get over something, ring a bell. Cut to the chase सही आंसर है। इनमें से किसका अर्थ है एक धनी परिवार में पैदा होना? Which of these expressions means born in a wealthy family? Get over something, born with a silver spoon, to go from rags to riches, break the bank. Born with a silver spoon सही आंसर है। इनमें से किसका अर्थ है मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहना? Which of these expressions means to remain cheerful in difficult circumstances? Spice things up, stab someone in the back, a piece of cake, keep your chin up. Keep your chin up सही आंसर है। इनमें से किसका अर्थ है गुप्त जानकारी बता देना? Which of these expressions means to reveal secret information unintentionally? Buy a lemon, to go Dutch, spill the beans, a hard nut to crack. Spill the beans सही आंसर है। इनमें से किसका अर्थ है मुश्किल काम? Which of these expressions means something difficult to deal with? Have a sweet tooth, a hard nut to crack, cool as cucumber, go with the flow. A hard nut to crack सही आंसर है। Which of these expressions means trying to do something impossible? इनमें से किसका अर्थ है कुछ असंभव करने की कोशिश करना? Chasing rainbows, go with the flow,
When it rains, it pours down to earth. Chasing rainbows सही आंसर है। अगर आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं तो आप बचा हुआ वीडियो स्किप कर सकते हैं। पहला वाक्य जो हम देखने वाले हैं वो है स्टैब समवन इन द बैक। इसका मतलब होता है कि किसी के पीठ में छुरा घोंपना या फिर किसी को धोखा देना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, a lot of people in this business think they have to stab someone in the back to be successful. इस व्यवसाय में बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपना होगा। आप वीडियो पॉज करके इस वाक्य की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला वाक्य है फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है कि आपने जो किया है उसका परिणाम भुगतो। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इफ यू कीप ब्रेकिंग द लॉ सूनर और लेटर यू विल बी कॉट एंड देन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। यदि आप कानून तोड़ते रहे तो एक ना एक दिन आप पकड़े जाएंगे और फिर आपको किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कट टू द चेस, समय बर्बाद किए बिना मुद्दे पर आना। आपने शायद देखा होगा मूवीज के एंड में जब लड़ाई हो रही होती है तो कभी हीरो विलेंस के पीछे भागता है और फिर कभी विलेंस हीरो के पीछे भागते हैं। तो ये वाक्य वहीं से आया है कि जो ये चल रहा है सीन उसको जल्दी से ख़त्म करो और एंड तक लेके जाओ। इसका मतलब है कि बिना समय बर्बाद किए हुए मुद्दे पर आना। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, आई नो यू आर बिजी एंड कैन नॉट टॉक राइट नाउ सो आई विल कट टू द चेस, योर कार इज ब्रोकन। मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं और अभी बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, आपकी कार खराब हो गई है। अगला वाक्य है अप इन द एयर। इसका मतलब है कि कोई चीज़ पक्की नहीं है। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अभी भी हवा में है, कुछ पक्का नहीं है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, our plans for the summer holiday are still up in the air because my boss has not approved my vacation yet. गर्मियों की छुट्टियों के लिए हमारी योजनाएं अभी भी हवा में है क्योंकि मेरे बॉस ने अभी तक मेरी छुट्टी को मंजूरी नहीं दी है। अगला वाक्य है born with a silver spoon। तो जैसे इसका हिंदी में हम अनुवाद कर सकते हैं कि एक चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ, मतलब उसके घर में बहुत सारा पैसा है, उसके घर में चांदी की चम्मचें हैं। He has never worked hard for anything because he was born with a silver spoon in his mouth. His parents brought everything to him instead. तो उसने कभी किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं की क्योंकि वह बहुत अमीर घर में पैदा हुआ था। उसके माता पिता ने उसके लिए सब कुछ दिलाया। To go from rags to riches, रैग्स बोलते हैं पुराने कपड़ों को। तो मतलब जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं टू गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, यानी कि गरीबी से अत्यधिक धनी हो जाना। तो इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, पंकज स्टोरी रियली इज वन ऑफ गोइंग फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। ही ग्रू अप विद नथिंग एंड नाउ ही इज अ मूवी स्टार। पंकज की कहानी वास्तव में गरीबी से बहुत अमीरी तक पहुंचने की है। उसके पास कुछ नहीं था और अब वह एक फिल्म स्टार है। अगला वाक्य है टू गिव अ रन फॉर मनी। तो इसका अगर हम सीधा हिंदी में अनुवाद करें तो मतलब किसी को पैसे के लिए दौड़ लगवाना, मतलब उसको उसकी कामयाबी के लिए मेहनत करवाना। तो
इसका एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। द न्यू मोबाइल सर्विस कंपनी इज गिविंग द अदर्स अ रन फॉर देयर मनी टू स्टे इन द मार्केट। नई मोबाइल सेवा कंपनी की वजह से दूसरी कंपनियों को बाजार में बने रहने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। अगला वाक्य है लिविंग हैंड टू माउथ। इसका मतलब है कि मुश्किल से पर्याप्त पैसा होना या फिर गरीबी में जीना। हैंड टू माउथ मतलब कोई अपना हाथ मुंह पर ले जाता है, तो मतलब उसका होता है कि वो भूखा है, उसके पास पैसा नहीं है। तो इसका एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। देयर फादर अर्न्स वेरी लिटिल एंड दे आर 5 किड्स सो दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। उनके पिता बहुत कम कमाते हैं और वे 5 बच्चे हैं, इसीलिए वे गरीबी में जीते हैं। अगला वाक्य है कीप योर चिन अप। जैसे किसी की थोड़ी नीचे होती है या सर नीचे होता है, उसका मतलब वो दुखी है। तो कीप योर चिन अप मतलब उसको बोल रहे हैं कि तुम दुखी मत हो। तो कीप योर चिन का मतलब होता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहना या हताश ना होना। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। He is still keeping his chin up despite all his health problems. वह अपनी तमाम स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद भी हताश नहीं है। अगला वाक्य है a piece of cake। इसका मतलब होता है कि आसान काम। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। The boy found the task to be a piece of cake because he had already practiced it. लड़के को कार्य बहुत आसान लगा क्योंकि वह पहले से ही इसका अभ्यास कर चुका था। अगला वाक्य है Compare apples to oranges। तो क्योंकि सेब और संतरे दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हम। कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस का मतलब होता है उन चीजों की तुलना करना जो बहुत अलग है। कंपेयरिंग माई होम टाउन टू ए बिजी सिटी इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज। अपने गृह नगर की तुलना एक व्यस्त शहर से करना सेब की तुलना संतरे से करने जैसा है। अगला वाक्य है स्पिल द बीन्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं जैसे कि बात उगल देना या फिर गुप्त जानकारी बता देना। इसका एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। आई कैन नॉट बिलीव यू स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी टुमारो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने कल की सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया। अगला वाक्य है हार्ड नट टू क्रैक। जैसे कोई अखरोट बहुत कठोर होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत मुश्किल करनी पड़ती है, ऐसे ही हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि कोई चीज जिसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर उदाहरण है द गेम ऑन संडे इज अगेंस्ट द करंट चैंपियंस सो इट विल बी ए हार्ड नट टू क्रैक। रविवार का खेल मौजूदा चैंपियन के खिलाफ है, इसीलिए उसे जीतना मुश्किल होगा। अगला वाक्य है चेजिंग रेनबो। तो जैसे हम इंद्रधनुष के पीछे भागे तो हम उसे पकड़ नहीं सकते, इसी तरह चेजिंग रेनबो अगर कोई करता है तो उसका मतलब होता है कि वो ऐसी चीज ट्राई कर रहा है जो उसे मिलने वाली नहीं है। तो चेजिंग रेनबो मतलब कुछ असंभव करने की कोशिश करना। यहाँ पर उदाहरण है आई नो यू वांट टू बिकम an actor but I think you should stop chasing rainbows and get a job। मुझे पता है कि तुम एक अभिनेता बनना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इंद्रधनुष का पीछा करना बंद करके नौकरी कर लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस बनाते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे।